एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। सो लास्ट दिन जो हम लोग वीडियो में पढ़े थे आपका फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग। वो पार्ट 1 था। उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे अगर हम दो एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो उससे आपका रूट लॉस हो रहा था, राइट। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग गलती ना कर सकें। तो जो भी पीछे वीडियो नहीं देखें, पिछला फर्स्ट पार्ट जो वीडियो नहीं देखें वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, तो एग्जाम्पल के साथ ही लेना अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो एक स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का जो क्वेश्चन है ये देखिए, आपको अगर कोई मान लीजिए बोल दे कि क्वेश्चन दे दिया है क्या कि रूट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। अब बोल रहा कि सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे? रटा रटाया तरीका है, हम लोग मतलब चाइल्डहुड से फॉलो करते आए हैं कि सिंपली दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो कर दीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट अंडर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 ये लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे। और यहाँ से क्या करोगे तुम, x कॉमन ले लोगे और x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या है कि a इंटू बी 0 हो रहा है, a इंटू बी जो है आपका 0 हो रहा है। इधर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से कितना सोल्यूशन आएगा? दो सोल्यूशन आएगा। कितना आएगा बताइए, क्या क्या आएगा? तो एक आएगा आपका x इक्वल टू 0 और एक आएगा 1। आएगा कि नहीं आएगा? 2 आएगा, ठीक है, 2 आया। अब आप देखोगे कि हमने तो सॉल्व कर दिया, दो रूट आ गए, 0 और 1। लेकिन हमको कोई भी रूट जो होता है, अगर हम रूट कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर वो कुछ भी रूट आए तो उसको हमको अगर चेक करना है तो हमको इक्वेशन में डाल के चेक करना पड़ता है कि जो इक्वेशन है वो आपको वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। अगर आर एच एस इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस अगर नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, या उस एक्सप्रेशन को यानी ये जो इक्वेशन है इसको अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, तो आपका वो सोल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग ने तो सॉल्व कर लिया इस मेथड को कि 0 और 1 आया, डिवाइड स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करने से। अब देखिए हम लोग का क्या है, एक्स सॉल्व करने के बाद क्या है आपका, सॉल्व करने के बाद आया है एक्स इक्वल टू 0 और 1, ठीक है, 2 आया, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 और 1 आया आपको। अब यहाँ देखिए, आप आप क्या करो कि एक्स इक्वल टू 0 पुट करो इस इक्वेशन में आप एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, तो क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर एक्स मीन्स 0 का रूट 0, इधर माइनस 0 0, ये हो जा रहा आपका, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर x का वैल्यू 1 लेते हो तो क्या होगा आपका, एल एच एस जो होगा, एल एच एस क्या आ रहा है देखिए, एल एच एस आ रहा है आपका रूट एक्स का मतलब क्या, रूट अंडर 1 मीन्स 1। लेकिन अगर आर एच एस आप देखोगे तो आर एच एस आपका क्या आ रहा है देखिए, आर एच एस 1 डालो तो क्या है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स, तो ये क्या आ जा रहा है, एक्स का वैल्यू 1 है तो माइनस 1। तो ये देख रहे हैं क्या हुआ कि आपका एल एच एस जो है 1 आया और आर एच एस कितना आ गया आपका, -1 आ गया। तो क्या ये दोनों कोई भी इक्वेशन को अगर सोल्यूशन होता है, अगर कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उसका अगर रूट आया तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। लेकिन क्या क्या यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे आपका एल एच एस 1 हो रहा है और आर एच एस -1 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हुआ, इसका मतलब है कि -1 जो है ये इस सॉरी 1 जो है इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो x इजकल टू जो है 0 ही इसका एक रूट है, समझे। क्योंकि 1 पे तो आपका डिफाइन नहीं हो रहा है ना, 1 पे तो डिफाइन नहीं हो रहा आपका एल एच एस आर एच एस। तो देखिए ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब एक ही मतलब दो रूट आया लेकिन एक ही सेटिस्फाइड किया, एक नहीं किया। क्या होता है कि जब भी आप किसी भी टर्म को स्क्वायर करते हो, जैसे कि रूट एक्स को मैंने स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या हुआ पता है, आपने रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर हाफ,
और उसको आपने स्क्वायर कर दिया, मतलब क्या हुआ, आपने डोमेन 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 जो होता है, डोमेन यानी पावर जो आपने बढ़ा दिया। तो आपको पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन अगर सिंगल वेरिएबल एक्स में है तो उसका एक ही रूट आता है। अगर एक्स स्क्वायर है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक है, तो उसको मैक्स दो दो रूट आ सकते हैं ना। तो यहाँ क्या हुआ, डोमेन बढ़ गया। अब डोमेन बढ़ने से क्या हुआ कि आपको एक एक्स्ट्रा रूट आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा रूट आएगा, ये क्यों आया, क्योंकि आपने आपने स्क्वायर किया दोनों साइड, इसीलिए एक्स्ट्रा रूट आया, समझ रहे हैं। तो हम लोग कभी भी ये मेथड को फॉलो नहीं करेंगे कि हम लोग स्क्वायर करें, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, ये जो देखिए, स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, आपका रूट जो है एक्स्ट्रा रूट आ जा रहा है, समझ रहे हैं। स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, आपका एक्स्ट्रा रूट आ रहा है भाई। स्क्वायर करने से रिजल्ट क्या हो रहा है, स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट आ रहा है आपका, ठीक है। तो इससे बचना है, तो हम लोग कभी भी इक्वेशन को अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो आपको चेक करना है और वैलिडेट करना है। तो नोट क्या रहेगा, नोट ये रहेगा कि आपको जब भी स्क्वायर करना है, जब भी स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, जब भी स्क्वायर होगा तो आपको रूट को, जो रूट आएगा उसको वैलिडेट करना है, ठीक है, चेक करना है, इक्वेशन में पुट करके चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 0 आया इक्वेशन में, लेकिन सेटिस्फाइड 1 नहीं किया, 0 ही हुआ, समझ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोग स्टूडेंट गलती करते हैं। तो ये आपको एक माइंड में रखना है ऑलवेज कि आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी स्क्वायर करें तो आप स्क्वायर करने का कोई हर्ज नहीं है, आप यू कैन स्क्वायर इट, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको चेक करना पड़ेगा। जो भी इक्वेशन आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 और 1 आया, तो हमने इसको पुट करके यहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपका ये सवाल है आपका, देखिए ये क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस रूट अंडर एक्स। ये आपको सवाल, ये एक सम है, तो इसको सॉल्व करना है। इसका जो भी एक्स का रियल वैल्यू होगा उसके लिए आपको सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए आप कॉमन कॉमन मेथड क्या अपनाइएगा, देखिए क्या अपनाइएगा कि ये जो है आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप जैसे कि यहाँ क्या हुआ ये देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है और प्लस रूट एक्स है, ये इधर रहा, ठीक है। और जो उस साइड का इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस रूट एक्स, ठीक है, बराबर 0। क्या होगा कि यहाँ रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजकल टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, +-3, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, +-3 होगा, क्योंकि अगर +3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और -3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो आपको जो है सॉल्व करने के बाद मिल गया कि x इजकल टू -3 और +3 दो आ रहे हैं, ठीक है, ये दो आ रहे हैं, ठीक है, ये दो आ रहा है। लेकिन अब क्या है कि कभी भी हम लोग आपको एक प्रैक्टिस डाल लेनी है कि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करो, आप चेक करो कि आपका जो रूट है वो एक्चुअल में इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर या रहा है या नहीं। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लगा, रूट एक्स को काट दिए, और हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, और एक्स का जो वैल्यू है +-3 आ गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब इस दोनों जो रूट आया है, ये जो दोनों रूट आया है, इसको हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे और चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं रहा, ठीक है। तो आइए डालते हैं रूट का वैल्यू। तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि एक्स का वैल्यू जो है आपका +3 है, एक -3 आया। अगर आप +3 देखिएगा तो +3 पे तो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वैलिड है, रूट एक्स भी √3 वैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप -3 डालिएगा तो क्या ये जो रूट एक्स है, रूट अंडर एक्स, ये क्या हो जाएगा, √-3, ठीक है। तो ये तो रियल नहीं है ना, रियल नहीं है, जबकि यहाँ तो रियल सोल्यूशन चाहिए।
तो क्या हो रहा है, हम लोग जो सॉल्व किए उससे दो आ गया, कि 3 आ गया और -3 आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए एक -3 पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, तो क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 3 ओनली होगा, ठीक है। तो हम लोग कभी भी जो है, तो एक्चुअली में एक रूट जो होता है कोई भी इक्वेशन का जो सॉल्व करते हैं, उसका जो हम लोग रूट निकालते हैं, उसका एक डिफिनेशन होता है। तो ये डिफिनेशन यहाँ देखिए हम लिखे हैं। ये क्या होता है, एक्चुअल सोल्यूशन क्या होता है, जो भी रूट आया आपका उस पर क्या होना चाहिए कि आपका LHS इक्वल टू RHS, और टर्म जो है डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन, ठीक है। टर्म जो है डिफाइन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे √x जो है -3 पे डिफाइन नहीं है, नहीं डिफाइन है। तो इसीलिए हम लोग ये ध्यान देंगे कि अब जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो अगर रूट जो भी आता है LHS RHS के बराबर होना चाहिए, और जो टर्म जो है रूट में प्रेजेंट वो डिफाइन होना चाहिए, तभी उसका सोल्यूशन माना जाएगा, नहीं तो वो सोल्यूशन उसका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। तो ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिले होंगे कि देखिए x-3 √x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या लग रहा है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कुछ तो लग नहीं रहा है, क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा है, क्योंकि x का पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक तो लग नहीं रहा है। तो इस तरह का जितने भी सवाल आते हैं पर जहाँ पे आपको एक ही एक्सप्रेशन में x और √x मिल जाए ना, उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। आप क्या करो ना, इस √x को t मान लो। तो अगर √x t है तो x क्या हो जाएगा, t² होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना, ठीक है। तो आप मान लिए, तो आप क्या करो कि √x को t मान लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए √x को आपने t माना है, ठीक है। तो इक्वेशन आप पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, t² हो जाएगा, ये -3t आ जाएगा, बराबर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि t² -3t -4 इक्वल टू 0, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अब 0 आ गया, तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका t का 2 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ देखिए ये सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप कॉमन लीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो t का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आ जाएगा आपका 4, और एक आ जाएगा -1, ठीक है। सॉल्व करने के बाद फैक्टर लीजिएगा, तो ये t का वैल्यू आया है। ऐसा नहीं कि ये कभी इस तरह के सवाल में ना आपको, ये अगर ये सवाल दिया ना ऑप्शन में 4 और -1 दिखेगा, क्योंकि आपने √x को t माना है ना। अभी आपने t का वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू आपने नहीं निकाला है, x का वैल्यू आपने नहीं निकाला अभी तक, आपने सिर्फ t का वैल्यू निकाला अभी तक। t का ही वैल्यू आपका 4 और -1 आया, ठीक है। तो चलिए देखिए t का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, t का वैल्यू जो है आपके पास आ गया -1 और 4 आ गया। आपने माना क्या है कि √x जो है आपको वो t के बराबर माना, t का वैल्यू आ रहा है -1 और 4। तो बताइए यहाँ से क्या होगा कि √x जो है ये -1 हुआ, यही ना हुआ, और √x जो है 4 हुआ। तो देखिए ये जो √x इक्वल टू -1 हुआ, ये कभी होगा, रूट किसी का कोई भी टर्म का रूट लीजिएगा उसका निगेटिव कभी आएगा, बताइए। कोई भी टर्म का रूट लीजिएगा, मान लीजिए कोई भी टर्म हो, रूट के अंदर अगर कुछ भी डालते हैं तो उसका क्या वैल्यू निगेटिव आता है, कभी नहीं आता है। क्योंकि ये जो होता है आपका रूट, जो होता है आपका, ये जो रूट है आपका, समझ रहे हैं, ये ऑलवेज 0 होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। ये जो आपका रूट है, √x जो है, ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो आपका देखिए यहाँ पे √x इक्वल टू क्या आ गया था, -1 आ रहा था, ये तो सोल्यूशन होगा नहीं, तो बचा क्या, तो √x इक्वल टू 4। अब क्या कीजिएगा, √x अगर 4 के बराबर है, ठीक है, तो x क्या हो सकता है, बताइए, x क्या हो सकता है, बताइए। देखिए तो यहाँ पे हम लोग आ गए, √x जो है आपका 4 के बराबर है, तो x क्या होगा। अब कोई बोलेगा कि सर ये +-16 होगा, ये गलत है। क्या क्या होगा कि देखिए x का वैल्यू, फिर आप बोल रहे हैं कि -16 होगा, +16 ठीक है, -16 कैसे होगा, अगर √अंडर -16 डालते हैं, ये क्या होगा, ये तो फिर इमेजनरी हो गया ना, इमेजनरी हो गया, ठीक है, रियल तो रहा नहीं। तो आपको रियल रूट चाहिए ना, तो रियल रूट चाहने का मतलब क्या है कि हमको सिर्फ +16 ही कंसीडर करना है। तो क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है उसका जो रूट होगा आपको, वो क्या मिल रहा है आपको कि x इक्वल टू जो है ओनली 16 आंसर होगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर।
समझ में आया। कभी भी जो है ध्यान रखिए कि रूट का जो अंदर का जो मटेरियल है, ये जो एक्स है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। रियल होने के लिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बात करेंगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग सब कुछ अभी जो हम लोग है रियल, सब कुछ रियल लेके कंसीडर कर रहे हैं कि रियल सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ये हुआ। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट सवाल है उसको देखते हैं। ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो उसी तरह का सवाल है जो लास्ट में हम लोग जस्ट अभी करा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस रूट एक्स इजकल टू -1 है, ठीक है। तो यहाँ भी आप बनाने का मेथड क्या होगा कि रूट एक्स को आप टी मानो, तो ये क्या हो जाएगा आपका t² प्लस टी इजकल टू -1। इस -1 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा t² प्लस टी प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से आप देखिए फैक्टर तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको आप एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट निकालने का तरीका होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस मेथड से आप जो रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये मिलेगा कि यहाँ पे देखिए कि -1 प्लस माइनस √1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये मिला। अब देखिए इसको इफेक्टिवली आप क्या लिख सकते हैं, इसको इफेक्टिवली लिख सकते हैं t इजकल टू क्या लिख सकते हैं, t इजकल टू लिख सकते हैं आप ये -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये √3 आ गया, ये क्या आ गया, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, ये तो रियल नंबर है नहीं, रियल तो है नहीं, ये तो इमेजिनरी हो गया। आपने क्या माना है, आपने माना है कि √x इजकल टू टी, तो ये जो √x है ये तो रियल होता है। √x का वैल्यू तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इमेजिनरी हो जाएगा, तो √x का जो है वैल्यू आपका इमेजिनरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो मतलब हम लोग मान के चले थे कि t रियल होगा, लेकिन t क्या आ रहा है, तो इमेजिनरी आ रहा है, t का वैल्यू तो इमेजिनरी आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको सपोज किए कि आपने माना कि √x t है, और √x चूंकि रियल होता है ग्रेटर देन ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा √x। लेकिन आपको जो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको, जो मिल रहा है ये जो मिल रहा है आपका t का वैल्यू जो मिल रहा है वो तो इमेजिनरी मिल रहा है, इमेजिनरी मिल रहा है। तो हम लोग को रियल रूट चाहिए था, तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है। बच्चे लोग कहेंगे कि तो सर सोल्यूशन क्या होगा इसका, कैसे निकालेंगे। तो आपने √x को t माना, ठीक है, लेकिन t का वैल्यू इमेजिनरी आ गया, तो क्या कीजिएगा। तो आपको तो सोल्यूशन आपने माना कि सपोज माना कि x का वैल्यू 5 है, लेकिन 5 आया नहीं, तो इसका मतलब x का वैल्यू 5 नहीं है। तो वही है कि आपने √x को t माना जो कि रियल है, रियल आया नहीं, तो यहाँ क्या होगा कि ये √x डिफाइन ही होता है कि आपको ये देखिए √x डिफाइन ही होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन आपका तो यहाँ इमेजिनरी आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। आप x का कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो। ये था ये सवाल। तो इस तरह के भी सवाल बहुत सारे आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, आप सोचेंगे कि कुछ सोल्यूशन होगा, लेकिन पता चलेगा कि कोई भी x का वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, राइट। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर किसी को पुराना वीडियो देखना है जिसमें हमने बताया था कि आपको अगर एक्सप्रेशन को डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ पे आपका रूट लॉस हो जाता है, यहाँ क्या यहाँ हमने क्या सीखा कि अगर आपने एक्सप्रेशन को बहुत साइड स्क्वायर किया तो यहाँ से एक्स्ट्रा रूट आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए आपको चेक करना होता है, पुट करना होता है कि जो आपको रूट आया वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और उसको शेयर करें, और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।